चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी 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 NCERT ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ लिए थे पहला क्लास में भारत का परिचय पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे भारत का पर्वत के बारे में। भारत का हिमालय एवं पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भारत एवं पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में कवर करेंगे। तिरछा लिखा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम लोग भारत के हिमालय के बारे में पढ़ने से पहले हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी ले लेते हैं और हिमालय के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो हिमालय जो है कि हमारा कितने भागों में बांटा गया है पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। हिमालय कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि प्रकार इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हिमालय को हमको 3 भागों में पढ़ना है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन सा हो जाएगा? बृहद हिमालय। फिर कौन सा हो जाएगा? तो फिर हो जाएगा हमारा लघु हिमालय, ठीक है। सॉरी, पहले मेरा हो जाएगा ट्रांस हिमालय। फिर हो जाएगा ट्रांस हिमालय के बाद फिर हो जाएगा बृहद हिमालय। फिर कौन सा हो जाएगा? लघु हिमालय। फिर कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या? हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्वत का भी जो है हमारा जो है ना कि 3-4 तरह से हम इसको पढ़ेंगे। जैसे उत्तरी भारत का पर्वत, उत्तरी भारत का पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। फिर पूर्वी भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत सबको अलग अलग बांट के पढ़ेंगे ना, तो इस तरह एक में पढ़ेंगे तो सब नहीं अच्छा से होगा, इसीलिए सबको अलग अलग बांट के हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अभी थोड़ा सा हिमालय के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हिमालय के बारे में तो हिमालय की लंबाई आप लोग को पता होगा कि कितना है, तो लगभग 2400 किलोमीटर है, ठीक है। 2400 किलोमीटर है। चलिए थोड़ा सा पहले फिगर के रूप में हम लोग देख लेते हैं। क्या देखते हैं? फिगर के रूप में। फिगर पहले एक तो बना लेते हैं, भारत का फिगर एक तो बना लेते हैं। स्केच खत्म हो गया है, देखिए, सॉरी। यह सिक्किम है, फिर यहाँ पर इसे चलिए मैप को आधे बनाते हैं, क्योंकि हमको उत्तरी भारत के बारे में हमको जानकारी लेना है। क्या लेना है? उत्तरी भारत के बारे में हमको जानकारी लेना है। तो देख पा रहे होंगे कि भारत का हिमालय जो है कि ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय अब किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पर जो है कि काराकोरम है। कौन सा श्रेणी है? काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है, ठीक है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी आपको पता होगा कि K2 है। कौन सा है? K2, ठीक है। और यहाँ पर एक इसी का भाग जो है वो कौन सा है? ये है मैकाल है। कौन सा? मैकाल श्रेणी है, इसी का भाग है। तो पूछता है ट्रांस हिमालय। तो ये चारों पर्वत जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय
ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो पहला आ जाएगा काराकोरम, दूसरा आ जाएगा लद्दाख, तीसरा आ जाएगा जास्कर और चौथा आ जाएगा मैकाल। ये किसका भाग है? तो ये काराकोरम के भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि किसका भाग है? तो काराकोरम के भाग है। किसका भाग है? तो काराकोरम के भाग है। सॉरी, ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम के सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाता है। चलिए, ट्रांस हिमालय के बारे में इतना ही जानकारी। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, मेन है हिमालय। तो देख पा रहे होंगे कि हिमालय जो है कि हमारा पूरब से लेके पश्चिम तक पूरा फैला हुआ है। कहाँ? पूरब से लेके पश्चिम तक हमारा हिमालय फैला हुआ है। हिमालय जो है 2400 किलोमीटर औसत 24 किलोमीटर में फैला हुआ है, पूरब से लेके पश्चिम तक। और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है हिमालय हो जाएगा। फिर है, इसको क्या बोलते हैं? लघु हिमालय बोलते हैं। 3 भागों में हमारा जो है कि फैला हुआ है। फिर है शिवालिक हिमालय है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे ना, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये जानते हैं कि बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। तो तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, अभी पहले हम लोग हिमालय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हिमालय के बारे में देखिए, हिमालय के बारे में जानकारी लेने से पहले इसको पहले जान लेते हैं कि कितना किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यह जो है 2400 किलोमीटर में, लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालय जो है 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पूछता है, जो कि आपको सिक्किम में है। कौन सा है? सिक्किम में है। कौन सा है? कंचनजंगा। इसको अभी मिटा देते हैं। इसका कारक ट्रांस हिमालय में जान जाइए कि जास्कर है, लद्दाख है और K2 ये सब है। ठीक है, हम लोग हिमालय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हिमालय के बारे में बहुत सारा पढ़ना है। तो हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा है। ठीक है, फिर हिमालय के पूर्वी हिमालय के पूर्वी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? नामचा बरुआ हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। फिर पूछेगा कि हिमालय के सबसे पश्चिमी चोटी कौन सा है? हिमालय के सबसे पश्चिमी चोटी तो देखिए यहीं पर ही है। कौन सा है? नंगा पर्वत। यहाँ पर ही आपको जानकारी प्राप्त होगा कि हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा। हिमालय के पूर्वी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो नामचा बरुआ। हिमालय के सबसे पश्चिमी ऊंची चोटी पूछेगा तो नंगा पर्वत। फिर पूछेगा कि विश्व के सबसे छोटा, देखिए यहाँ पर ही नेपाल में यही है। कौन सा है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। MT से समझ जाइएगा कि माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर है? तो नेपाल में है। और विश्व के सबसे ऊंची चोटी यही है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा? माउंट एवरेस्ट। भारत के अगर ऊंचा पूछता है तो देखिए यही है K2, भारत का ऊंचा। ठीक है, हिमालय के ऊंचा पूछेगा तो देखिए ये है कंचनजंगा, जो कि हिमालय के ऊंचा है। हिमालय के ऊंचा सबसे ऊंचा चोटी हिमालय के कंचनजंगा है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग जानकारी ले लिए, लेकिन थोड़ा सा हम लोग आते हैं कि क्रम में कभी कभी पूछ देता है। पर्वतों का क्रम में पूछ देता है। पूरब से पश्चिम विस्तार बताइए या पश्चिम से पूरब विस्तार बताइए। तो देखिए, पूरब से पश्चिम विस्तार जन के लिए सबसे ज़्यादा 4 गो क्रम सबसे ज़्यादा पूछता है। कौन सा? तो सबसे बड़ा जो है आपको माउंट एवरेस्ट है, जिसका 88-50 बोल सकते हैं या 48 बोल सकते हैं मीटर है। इसके बाद जो है कि एक थोड़ा सा पीछे है। कौन सा? थोड़ा सा पीछे है। कौन सा पर्वत है? तो मकालू है। मकालू कौन सा पर्वत? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो सबकी जानकारी प्राप्त रहता है, याद रहता है, लेकिन अब यहीं से सब लोग फंसते हैं और हम भी फंसते हैं। इसीलिए इसका श्रेणी जो है बहुत याद करना ज़रूरी है। इसलिए बारी बारी से आप लोग भी याद करिए और हम भी याद करेंगे। यानी कि माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा है? मकालू है। मकालू। अगर पूरब से पश्चिम विस्तार पूछते हैं तो नामचा बरुआ, कंचनजंगा, मकालू और माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हिमालय के फिर सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा हो जाएगा? तो धौलागिरी हो जाएगा। कौन सा? धौलागिरी हो जाएगा।
धौलागिरी क्या है? पर्वत है, यानी कि मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। फिर तो थोड़ा सा आगे आइएगा तो उत्तराखंड में है नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी, ना कि नंगा देवी। नंगा देवी देखिए यहाँ है और नंदा देवी यहाँ पर ही है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा हो जाएगा? धौलागिरी। और धौलागिरी देखिए, माउंट एवरेस्ट के बाद एक और पर्वत है जो कि छूट गया। कौन सा है? अन्नपूर्णा है। कौन सा है? अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। देखिए यही सब छूट जाता है एग्जाम में तो याद नहीं रहता। चलिए अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा सीरियल में हम लोग आते हैं कि कौन कौन सा पर्वत श्रेणी में। 4 गो पर्वत बहुत क्रम में पूछता है। देखिए पूरब से पश्चिम, देखिए थोड़ा सा हम लिख देते हैं, पूरब से पश्चिम क्रम में पर्वत बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। यानी कि सबसे पहला हो जाएगा मकालू, मकालू। फिर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। फिर तीसरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। फिर चौथा हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा? तो धौलागिरी। फिर पंचमा कौन सा हो जाएगा? तो नंदा देवी। देखिए ये एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको हम दिखा पा रहे हैं। 5 गो बहुत क्रम में पूछता है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, एक किसी तरह से पूछता है, आपको जवाब देना होगा। इसलिए याद कीजिए, एक बार और बोलिए, आप भी बोलिए कि पूरब से पश्चिम विस्तार में सबसे पहले मकालू हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ऐसे तो नामचा, बरुआ, कंचनजंगा भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछता है। खैर आप लोग वो भी देखिएगा, लेकिन देखिए सबसे पहले मकालू है, ठीक है। फिर माउंट एवरेस्ट है, फिर कौन सा हो जाएगा? फिर अन्नपूर्णा हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा? तो धौलागिरी हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसका किलोमीटर में भी जान लेते हैं, तो पता होगा आपको कि माउंट एवरेस्ट जो है कि विश्व के सबसे ऊंचा चोटी भी है, सबसे विश्व के ऊंचा पर्वत भी है, जिसका ऊंचाई कितना है? तो 88, 50 या 48 भी और 50 भी याद रखिएगा, दोनों रखिएगा। मीटर में है, ठीक है, किलोमीटर में नहीं, मीटर में है। चलिए यहाँ पर ही आपको प्राप्त हो गया। अब फिर दूसरा अगर चोटी पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू है, कितना है? 84 और 84, 81 मीटर है। 88, 50, 84, 81, 88, 50, 84, 81। देखिए सबसे ज़्यादा तो ये वाला पूछा है, यानी कि विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि जिसका ऊंचाई कितना है? 88, 50 है, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखिए एग्जामिनर होता है, क्वेश्चन को घुमा कर पूछता है। यानी कि अगर पूछ देता है कि विश्व के दूसरे सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कौन सा मारेंगे हम लोग? मकालू मारेंगे, ठीक है, मकालू मारेंगे। और भारत के सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो K2 मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर विश्व के सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट, और फिर पूछेगा कि दूसरा कौन सा है, तो मकालू हो जाएगा। और इसी तरह से फिर हम आते हैं तीसरा कौन सा है? तो अन्नपूर्णा है, कितना है? 80-91 मीटर है, कितना है? 80-91 मीटर है। फिर ज़्यादा याद, 2 को खाली याद रखिएगा ज़्यादा किलोमीटर में, 88, 50 और 84, 81। फिर ऐसे क्रम में मिलाने के लिए देता है तो आप अपना छाट सकते हैं, जिससे फिर तीसरा नंबर पर अन्नपूर्णा हो जाएगा। फिर चौथा नंबर पर कौन सा हो जाएगा? तो धौलागिरी है, जो कि कितना है? तो 81-72 है, कहता है 81-72 है, 81-72 है। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा? नंदा देवी, जो कि कहाँ है? तो उत्तराखंड में। इसका कितना है? तो 78-17 मीटर है, कितना है? 78-17 मीटर है। देखिए इतना डीपली तो पूछ भी सकता है, लेकिन ये 2 को याद रखिएगा, ये 2 को कम से कम याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंचा चोटी 88, 50 इस सबको की याद है। लेकिन दूसरा पूछेगा तो 84, 81, ठीक है, मकालू है। क्रम में जरूर याद रखिएगा, सबसे पहले मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और नंदा देवी, ठीक है। चलिए अब इसको जगह थोड़ा सा हम लोग खाली करते हैं इसमें, फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कुल लंबाई जो है कि 2400 किलोमीटर है, और फिर अन्नपूर्णा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हिमालय का जो है कि हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। हिमालय को 2 भाग में बांट कर पढ़ेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। पहला हो जाएगा किस भाग में? तो पहला हम लोग बांटेंगे, अभी हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला बांटेंगे पर्वत के रूप
में। दूसरा बांटेंगे नदी के रूप में, ठीक है। चलिए यहाँ पर ही हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर मैप में बताएंगे। अभी देखिए पर्वत के रूप में हम लोग बांटते हैं, तो पर्वत के रूप में हम लोग बांटते हैं तो अलग जैसे जिस तरह से किया जाता है ना हिमालय को जैसे कि अलग किया जाता है, मतलब जैसे पर्वत के रूप में सबसे ऊपर कौन सा है, तो बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। अभी मैप द्वारा बताएंगे, अभी फिगर द्वारा बताएंगे, अभी थोड़ा सा इस तरह से बताते रहे हम। फिर हो जाएगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर हो जाएगा शिवालिक हिमालय, ये तो आपको पता है, ठीक है। और ऊपर है कि ट्रांस हिमालय छूट गया, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए अब इसको बहुत क्वेश्चन पूछता है, एकदम भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से कौन सा बाउंड्री द्वारा अलग किया जाता है, तो यहाँ पर MCT होता है, मेन सेंटर ट्रस्ट, ठीक है। MCT द्वारा अलग किया जाता है। देखिए अलग करता है, यानी कि बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से कौन सा पर्वत श्रेणी अलग करता है, तो MCT, ठीक है। इसके बाद फिर से पूछेगा कि मध्य हिमालय को शिवालिक से कौन सा अलग करता है, तो MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी कि इसको अलग करता है। फिर शिवालिक से मैदानी भाग में है, उसको भी अलग करता है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ई वाला पूछा है MCT और MBT, इसलिए आप लोग याद करिएगा कि अभी फिगर द्वारा बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दोनों को फिगर द्वारा बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। नदी द्वारा आप लोग जानबे करते हैं, नदी द्वारा कौन कौन सा रूप में बांटा गया है, तो नदी द्वारा आपको बांटा गया है पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर बांटा गया है नेपाल हिमालय, फिर बांटा गया है असम हिमालय। 4 भागों में असम हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। और TRE 3 में क्वेश्चन, TRE 2 में बहुत पूछा है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अभी फिगर से हम लोग बनाते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। फिगर के रूप में हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर जान के 2 भागों में हम लोग का हिमालय का बांटा गया, तो फिगर के रूप में बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आइए देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं पर्वत के रूप में। तो देखिए सबसे बड़ा जो हमारा पर्वत है कौन सा है, हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, देखिए हिमालय को हमको किस नाम से जाना जाता है, तो बृहद हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय, ये कौन सा है, बृहद हिमालय है। देखिए यही बाउंड्री जो है कि अलग करता है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा आ जाएगा तो ये कौन सा हिमालय हो जाएगा, देखिए ये कौन सा हिमालय हो जाएगा तो ये हो जाएगा मध्य हिमालय, यानी कि इसको मध्य हिमालय भी बोलेंगे, लघु हिमालय भी बोलेंगे, कई तरह के नाम से जाना जाता है, लेकिन मध्य हिमालय, ठीक है। अभी सबको अलग अलग मध्य हिमालय को कहाँ क्या बोला जाता है सबको अलग अलग बताएंगे। जैसे मध्य हिमालय को इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो महाभारत के नाम से जाना जाता है, अभी बताएंगे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर फिर देखिए, देखिए ये कौन सा है, शिवालिक, ठीक है। देखिए फिर ये मैदानी भाग। चलिए अब यहाँ पर हम लोग का ये भाग जो है पूछता है, यहाँ पर जो है कि ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय, ये संचर भूमि, ठीक है। ये उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये पूछा जाता है कि बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से कौन सा श्रेणी अलग करता है, तो इसी को नाम है कौन सा, MCT, ठीक है। अब देखिए मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन सा अलग करता है, तो MBT, मेन बाउंड्री ट्रस्ट, ठीक है। ये मैदानी भाग है, ये कभी कभी पूछता है, लेकिन देखिए मेन ई वाला पूछता है, याद करिएगा, ठीक है। यहाँ पर ही देखिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ना, तो फिर इसको याद करिए कि जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से कौन सा अलग करता है, तो MCT, ठीक है। मध्य हिमालय के शिवालिक हिमालय से कौन सा अलग करता है, तो MBT, ठीक है। चलिए
आप देखते हैं ये हिमालय के बारे पर्वत के रूप में 3 भागों में इसको बांट दिए। अब आते हैं नदी के रूप में। क्या आते हैं? नदी के रूप में। नदी के रूप में। तो देखिए मानते हैं कि ये हमारा क्या है, देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है तो ये हमारा, ये देखिए ये हमारा है हिमालय, मान लेते हैं ये है हमारा क्या है, हिमालय। ठीक है, ये देखिए हिमालय से इस तरह से नदी एक चल गया है बहकर। क्या चल गया है? नदी चल गया है बहकर। ये नदी का नाम क्या है? ये नदी का नाम जो है देख पा रहे होंगे सिंधु नाम है। क्या नाम है? सिंधु। हमारा भारत से जो है कि सिंधु नदी गुजरा है। इसके बाद फिर एक और नदी आता है यहाँ पर, यह देखिए ये जो नदी है ये बहकर चल जाता है, हिमालय को काटता है, हिमालय को भाग को बांटता है और हिमालय को काटता है। इसकी ये नदी कौन सा है? तो आपको सतलज नदी हो जाएगा। सतलज कौन सा नदी है? सतलज नदी है। फिर देखिए एक और नदी आता है, ये देखिए ये नदी आता है, नेपाल से निकल कर आता है और ऐसे हिमालय को काटते हुए इंडिया में क्रॉस कर जाता है। और यही नदी का नाम है काली नदी। काली नदी, यहाँ से आप लोग समझ जाइएगा काली नदी। काली नदी लगता है कि नहीं लोग पा रहा है। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं काली और यहाँ पर लिख देते हैं सतलज। इन्हें नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पर ज़्यादा पार हो गया। चलिए कोई बात नहीं है। और देखिए यहाँ पर काली नदी है, फिर यहाँ पर से जैसे एक और नदी निकलता है और यानी चला जाता है, और ये नदी के नाम है, देखिए ये भी नेपाल से निकलता है और इस तरह से जाता है। और इस नदी का नाम है कौन सा? तो तीस्ता नदी। कौन सा नदी है? तीस्ता नदी। देखिए एक और यहाँ से इसे नदी आता है, इन्हें चले जाता है। ये कौन नदी है? देख पा रहे होंगे कौन सा नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक है, यही जो है कि हिमालय से हमारा जो है, हिमालय से 5 नदियाँ बहती है जो कि हमारे हिमालय को कई भागों में काट देती है। क्या काट देती है? तो देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु और सतलज के कौन हिमालय द्वारा काटा जाता है? तो पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का और किस नाम, मतलब कश्मीर हिमालय बोल सकते हैं। कश्मीर हिमालय। ठीक है, और उसी तरह से सतलज और काली को कौन सा हिमालय द्वारा काटा जाता है? तो कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। ठीक है, फिर है काली और तीस्ता को कौन सा अलग करता है? तो काली और तीस्ता को नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा को असम हिमालय। देख पा रहे होंगे आप लोग। यानी कि देखिए यहाँ से याद करिए कि सिंधु और सतलज को कौन सा हिमालय? तो पंजाब हिमालय। ठीक है, सतलज और काली का कौन सा हिमालय? तो कुमायूं हिमालय। ठीक है, फिर काली और तीस्ता को नेपाल हिमालय। और यही वाला TRE 3 में लगता है कि क्वेश्चन पूछा है। कुमायूं हिमालय भी पूछा है TRE 3 में और नेपाल हिमालय भी पूछा है। हो सकता है कि अब असम पूछे, यानी कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय है। ठीक है, देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए नदी के द्वारा हिमालय को तो बांट दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भर के पूछा है। लेकिन अब यहाँ से हो सकता है कि इसका क्या पूछे? इसका लंबाई पूछ सकता है। इसीलिए देखिए पंजाब हिमालय का जो लंबाई है, यानी कि पंजाब हिमालय के लंबाई जो है सिंधु और सतलज के बीच की लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। यानी कि टोटल इसका हिमालय के जो है 2400 है। उसी तरह से पंजाब और सिंधु और सतलज के बीच की जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। उसी तरह से सतलज और काली के बीच में जो है कितना किलोमीटर है? 320 किलोमीटर है। यानी कि पूछ सकता है कि कुमायूं हिमालय के कितना लंबाई है? तो 320 किलोमीटर है। और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय सबसे ज़्यादा है, कितना है? 800 किलोमीटर है। कितना है? 800 किलोमीटर है। उसी तरह से तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में कितना है? 720 किलोमीटर। इस सब के जोड़ेंगे ना तो लगभग 2400 किलोमीटर आ जाएगा। यही हिमालय के जो है कि सब अलग अलग रूप में बांटा गया है।
तो यहाँ तक ये सब पूछ लिया है, लेकिन अब यहाँ पर लगता है कि अब ए पूछेगा, यानी कि इसको याद करिएगा कि पंजाब हिमालय कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 560 किलोमीटर में। कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 560 किलोमीटर में। कुमायूं हिमालय कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 320 किलोमीटर में। कितना फैला हुआ है, 320 किलोमीटर में। फिर पूछेगा कि नेपाल हिमालय कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। और असम हिमालय कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 720 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना में, 720 किलोमीटर में। तो यहाँ पर आप लोग की जानकारी प्राप्त हो गया होगा। देखिए थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद थोड़ा सा कीजिए। चलिए यहाँ पर अब इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। हिमालय के बारे में जानकारी पूर्ण रूप से हो गया है, और थोड़ा सा और देख लेते हैं। हिमालय जो है, हिमालय के लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। अगर ऊंचाई पूछेगा तो NCERT 9 क्लास में 6000 मीटर शायद दिया हुआ है, 6000 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और अगर पूछेगा NCERT 9th में या 11 में पूछा है कि हिमालय किससे बना हुआ है, तो क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अब देखिए हिमालय के बारे में हम लोग पूरी तरह से जानकारी ले लिए। अब हम लोग चलते हैं, कौन सा बचा हुआ है, तो मध्य हिमालय में चलते हैं। मध्य हिमालय में चलते हैं। मध्य हिमालय में देखिए, मध्य हिमालय जो है ना, हमारा लघु हिमालय भी उसको बोलते हैं। तो यह हिमालय जो है कि कटा छटा भाग में सब फैला हुआ है। मान लेते हैं, देखिए ये मध्य हिमालय यहाँ तक है, फिर मध्य हिमालय यहाँ फैला हुआ है, फिर मध्य हिमालय यहाँ फैला हुआ है, फिर मध्य हिमालय यहाँ फैला हुआ है, फिर थोड़ा सा सिक्किम में है, ठीक है। ये सब काटा साटा पार्ट है। और यही मध्य हिमालय को नेपाल में जो है हमको क्या नाम से जानते हैं, तो नेपाल में इसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं। तो यही थी लघु हिमालय के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि लघु हिमालय के जो है, लघु हिमालय के जो लंबाई है लगभग NCERT 9 में 3700 से लेके 4500 मीटर दिया हुआ है। 3700 से लेके 4500 मीटर दिया हुआ है। इसका अगर लंबाई फिर अगर चौड़ाई पूछता है तो चौड़ाई दिया हुआ है इसका कितना, 50 मीटर। 9th क्लास का NCERT में दिया हुआ है 50 मीटर चौड़ा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ही आपको जानकारी प्राप्त होगा। अब थोड़ा सा आइए हम लोग ये सब मिटाते हैं, ताकि इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग का ये सब देख लिए, हम लोग लिखने के लिए चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर मिटा गया। अब देखिए यही हिमालय जो है कि यहाँ पर जब इसको, यानी कि पंजाब हिमालय में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। कहाँ, तो यह हिमालय थी, पंजाब हिमालय में जाना जाता है। यही लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में, तो देखिए धौलाधर। वहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट के दूसरा ऊँची चोटी जो धौलागिरी था, लेकिन यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो धौलाधर के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये है उत्तराखंड। कौन है, यू के मतलब उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो मानसूरी के नाम से जाना जाता है। मानसूरी आप लोग सुने होंगे, सब पर्यटन स्थल है। मानसूरी जो कि पर्यटन स्थल है, कहाँ है, उत्तराखंड में है। फिर थोड़ा सा आगे आइएगा तो यहाँ पर जिसे नेपाल में है, नेपाल में हमको इसको किस नाम से जाना जाता है, तो यही है महाभारत। महाभारत बहुत ही क्वेश्चन पूछा है कि लघु हिमालय कोई, पूरा लघु हिमालय का ही पार्ट्स है, पूरा क्या है, लघु हिमालय का ही पार्ट्स है। और इसी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा है कि लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो महाभारत के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा बारीकी से चलते हैं, थोड़ा सा सब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए देखिए इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, चलिए छोड़िए। देखिए यहाँ पर जैसे पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में एक स्थान है। कौन सा है, एक स्थान है जिसे मानते हैं कि कैसे दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं, उसी तरह से दो पर्वतों के बीच में जो है कि एक उपजाऊ ही है, यहाँ पर दो भूमि है जो कि यहाँ पर उपजाऊ, इसी को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं कश्मीर घाटी बोलते हैं। कश्मीर
घाटी। यहाँ पर से देखिएगा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम लोग का पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में एक कश्मीर घाटी पड़ता है। ये लघु हिमालय के पार्ट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन पीर पंजाल के पार्ट्स है, ठीक है। चलिए, कश्मीर घाटी, यानी कि कश्मीर घाटी आखिर किस घाटी मतलब जानवे करते हैं, दो पर्वतों के बीच के घाटी को मतलब बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, उपजाऊ भूमि होता है, कृषि अधिक होता है, मतलब सारा चीज़। तो यहाँ पर एक पाया जाता है, कौन सा, केरवा मिट्टी पाया जाता है। कौन सा, केरवा। क्वेश्चन बहुत पूछता है, केरवा मिट्टी, केरवा मिट्टी। और केरवा मिट्टी पाया जाता है। तो अब देखिए, यहीं से पूछा जाता है केरवा मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केसर के लिए प्रसिद्ध है। केसर, केसर के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि केसर किस मिट्टी में होता है, तो केरवा मिट्टी में होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि केरवा मिट्टी में कौन सा होता है, केसर। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर, खाली हम लोग मार देते हैं। लेकिन आज याद रखिएगा, कश्मीर घाटी में दोआब है, उसी को केरवा मिट्टी वहाँ पाया जाता है, और उसमें केसर अधिक होता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग जानकारी प्राप्त हो गया। और यही दोआब जो है, इसी दोआब को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दोआब जिसे वहाँ पर शीतोष्ण पर्यटन स्थल है, घूमने वाला स्थान है। वहाँ पर शीतोष्ण के घास के मैदान को मतलब बोल सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मर्ग के नाम से जाना जाता है, मर्ग। यहाँ पर पर्यटन स्थल है जिसको मर्ग के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान है, वहाँ पर इसको मर्ग के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर ही जो है ना, कौन कौन क्या क्या है, पर्यटन स्थल, यानी कि मर्ग मतलब पर्यटन स्थल मतलब घूमने वाला। तो यहीं पर ही जो है कौन सा है, सोनवर्ग है। बहुत क्वेश्चन पूछता है, सोनवर्ग कहाँ है, तो कश्मीर घाटी में है। फिर है कौन सा, सोनवर्ग के बाद हो जाएगा गुलवर्ग कहाँ है, तो कश्मीर घाटी में है। फिर पूछेगा कि पहलगांव, देखिए यहीं अटैक हुआ था, पहलगांव कहाँ है, तो कश्मीर घाटी में। ये सब क्या है, पर्यटन स्थल है, ठीक है। यह पर्यटन घूमने वाला स्थान है, जिससे कि दो पहाड़ों के बीच एकदम सुनहरा जैसा रहता है, और वहाँ पर घूमने के लिए बहुत सब जाते हैं, जैसे पहलगांव, गुलबर्ग, सोनवर्ग। और इससे मतलब कहा जाता है विश्व का, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं ना, कि विश्व का स्वास्थ्य केंद्र बोल सकते हैं, स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थल बोल सकते हैं, पर्यटन स्थल। यानी कि मतलब यहाँ पर चल जाने के बाद जो लगता है ना कि बहुत अच्छा एरिया है, मतलब आनंद आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन कहा जाता है, ठीक है। किसको, सोनवर्ग, गुलबर्ग, पहलगांव, ये सब कहाँ है, तो हमारा कश्मीर घाटी बोल सकते हैं, पीर पंजाल का भाग बोल सकते हैं। किसका बोल सकते हैं, पीर पंजाल के। इतना जानकारी आपको हुआ होगा, नया जानकारी या पूरा पहले से भी होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये सब कहाँ पर है, तो पीर पंजाल के भाग है, इसको कश्मीर घाटी बोलते हैं। केरवा मिट्टी पाया जाता है, जिसमें केसर सबसे अधिक होता है। फिर यहाँ पर इस घूमने के लिए, पर्यटन के लिए सब जाते हैं, जिसे सोनवर्ग, गुलबर्ग, पहलगांव सब कहाँ है, तो ये कश्मीर घाटी में है, ठीक है। चलिए, पीर पंजाल के बारे में हम लोग जान गए। अब आते हैं किसके बारे में जानकारी लेते हैं। बैटरी लॉक के कारण वीडियो कट गया था, चलिए कोई बात नहीं, फिर से थोड़ा सा रिविजन करा देते हैं। जैसे शिवालिक हिमालय था, मध्य हिमालय के भाग था, जो कि शिवालिक और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर तक कौन सा था, दार्जिलिंग था। कौन सा था, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग के ही पर्वत है महाहल्दीराम। और महाहल्दीराम पर ही, मतलब दार्जिलिंग पर ही एक जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, तो पागल छोर। यानी कि यही जलप्रपात से महानंदा नदी निकलती है और गंगा के पूरब की ओर से प्रवेश कर जाती है। यानी कि पूछता है कि गंगा के पूरब साइड से कौन सा नदी प्रवेश करता है, तो महानंदा कहाँ से निकलता है, सब बोलता है दार्जिलिंग से। तो चलिए देखिए, आज देख लीजिए आप लोग, कौन सा प्रपात से पूछ देगा, किस प्रपात से निकलता है, तो हो जाएगा पागल छोर जलप्रपात से निकलता है। कौन सा नदी, महानंदी। चलिए, अब ये हिमालय, लघु हिमालय के बारे में काफ़ी जानकारी आप लोग का मिला होगा, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग रिविजिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हिमालय के बारे में तो हम लोग जान गए कि 600 मीटर ऊंचाई पर है, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर कौन सा क्या चीज़ से बना हुआ था, तो क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ था। अब लघु हिमालय के बारे में जानते हैं कि इसका
जो ऊंचाई है 3700 से लेके 4500 मीटर है। कितना है? 3700 से लेके 4500 मीटर है। ये NCERT 9 क्लास के बुक में दिया हुआ है। और चौड़ाई पूछेगा तो कितना है? 50 मीटर चौड़ाई है, यानी कि लघु हिमालय का चौड़ाई कितना है? 50 मीटर चौड़ा हुआ है। ठीक है। अब लघु हिमालय का ही भाग जो है कि अलग अलग है, जैसे कि पीर पंजाल हो गया, फिर हो जाएगा ये हो जाएगा धौलाधर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा मंसूरी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा महाभारत। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछता है कि मध्य हिमालय जो है कि नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो महाभारत के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, तो मंसूरी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो धौलाधर के नाम से जाना जाता है। और फिर इस पंजाब हिमालय में किस नाम से जाना जाता है, तो पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आइए फिर यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा पर्यटन है, तो धर्मशाला है, कुल्लू मनाली शिमला किसका भाग है, तो धौलाधर पर्वत श्रेणी का भाग है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और लघु हिमालय के भाग बोल सकते हैं। फिर मंसूरी फूलों के घाटी नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड में है। महाभारत, ठीक है, यहाँ से ही पता हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो है कि दोआब के क्षेत्र में केरेवा मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी पाया जाता है? केरेवा मिट्टी पाया जाता है, जो केसर के लिए सबसे प्रसिद्ध है। केसर के लिए मतलब सबसे ज़्यादा केसर उगाया जाता है। यहीं पर जो है कि पर्यटन स्थल को मार्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, ये सब जो है कि कश्मीर घाटी में है। इसे स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वास्थ्यवर्धन पर्यटन स्थल। चलिए आप जानकारी हिमालय के बारे में, मध्य हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया है। अब थोड़ा सा शिवालिक हिमालय के बारे में देखते हैं। लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा शिवालिक हिमालय के बारे में, थोड़ा सा शिवालिक हिमालय के बारे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए आइए शिवालिक हिमालय के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। भारत के नक्शा को चलिए देखिए, आइए शिवालिक हिमालय जो है कि हमारा इस तरह से फैला हुआ है लंबा, जो कि यहाँ पर यान के बिहार में मतलब श्रेणी यहाँ पर यान के थोड़ा थोड़ा कम जाता है, कम के। और थोड़ा सा इधर जो है ना कि सारा इधर जो फैला हुआ है शिवालिक का ही भाग है, जो कि फैला हुआ है। सबको बारी बारीकी से पूर्वोत्तर भारत का पर्वत है, लेकिन इसको बारी बारी से सब बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक पर्वत। ठीक है। शिवालिक पर्वत के अगर पूछता है शिवालिक पर्वत के कितना ऊंचाई है, तो NCERT 9 क्लास में दिया है 600 से लेके 1500 मीटर इसका ऊंचाई है। कितना है? 600 से लेके 1500 मीटर ऊंचाई है। फिर अगर इसका चौड़ाई अगर पूछता है, चौड़ाई अगर पूछता है, चौड़ाई अगर पूछेगा तो इसका चौड़ाई है कितना से लेके 10 से 50 मीटर। लघु हिमालय का 50 मीटर था, लेकिन शिवालिक हिमालय का 10 से लेके 50 मीटर तक इसका चौड़ाई है। ठीक है, किसका? शिवालिक हिमालय का। ठीक है। अब शिवालिक हिमालय के यहाँ देखिए, यहाँ पर शिवालिक हिमालय जो है ना, ये सभी जो भाग है ना शिवालिक के हिमालय के हैं। जैसे मान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है ये? अरुणाचल प्रदेश में आपको हो जाएगा डाफला पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है। फिर कौन सा पर्वत है? मिरी है। कौन सा है? मिरी है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। फिर मिरी के बाद कौन सा हो जाएगा? तो मिसमी कहाँ है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पर पटकोई बूम है। कौन सा है? पटकोई बूम पर्वत है। बूम सब पर्वत है सारा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में इसको मानिए। सारा जो है क्या है? सब पर्वत है। ठीक है। चलिए अब आइए थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर है कौन सा? मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम। मणिपुर है। मणिपुर में कौन सा पहाड़ी है? तो टोल पहाड़ी है। ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे मिजोरम में आएंगे, तो मिजोरम में कौन सा हो जाएगा? मिजो हिल्स। देखिए एक तो छूट गया कौन? यहाँ पर इसे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से निकाल के कौन सा? नागा पर्वत है। नागालैंड में नागा पर्वत
कहाँ है, नागालैंड में, ठीक है। और नागा पर्वत की ऊँची चोटी भी है, उसको याद ना है आप लोग बताइएगा कमेंट में। देखिए अब मिजो हिल्स जो है मणिपुर के मिजो हिल्स है मणिपुर में है, मणिपुर में है। और मिजो हिल्स के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन, यानी कि ब्लू माउंटेन मिजो हिल्स के सबसे ऊंची चोटी है। और नागा पर्वत की भी ऊंची चोटी है, याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताइएगा इसको, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आते हैं असम में। तो असम में कौन सा है, तो असम में हो जाएगा आपको, कौन सा हो जाएगा, असम में सही लगता है कि मिरी हो गया, मिसमी हो गया। असम में हो जाएगा आपको मिकिर है, मिकिर, असम में कौन सा पर्वत है, मिकिर है। यानी कि इतना आप देख पा रहे होंगे कि सारा जो है शिवालिक का भाग है, किसका है, शिवालिक का भाग है। इतना पर्वत जो है शिवालिक का भाग है। शिवालिक की जानकारी थोड़ा सा ले लीजिए कि शिवालिक का जो है कितना मीटर ऊंचाई है, तो 600 से लेके 1500 किलोमीटर है, सॉरी मीटर में, 600 से 1500 मीटर में है। इसका चौड़ाई आप लोग भी बोलिएगा और याद करिए, रिवीजिंग क्लास है तो रिवीजिंग कीजिए। यानी कि इसका चौड़ाई पूछेगा तो 10 से लेकर 50 मीटर तक है। फिर इसका जो इस सब पूछेगा कि डापला पर्वत श्रेणी किसका भाग है, तो शिवालिक का है। मिरी किसका है, तो शिवालिक का है। मिसमी किसका है, तो शिवालिक है। पटकोई की मतलब सारा इस सब है शिवालिक का भाग है। तो थोड़ा सा हम लोग याद करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा पर्वत है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में इशारा जो है कि अरुणाचल प्रदेश में, तो एक बार आप लोग भी याद करिए कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा, तो डाफला, मिर्री, मिसमी, पटकोईबुम। डाफला, मिर्री, मिसमी, पटकोईबुम। डाफला, मिर्री, मिसमी, पटकोईबुम। चलिए याद करिए, एक बार आप लोग भी याद कीजिए, डाफला, मिर्री, मिसमी, पटकोईबुम कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नागालैंड, नागालैंड में कौन सा पर्वत है, नागा पर्वत है। नागालैंड से नागा ही पर्वत है, ठीक है। किसका भाग है, शिवालिक के भाग है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हो जाएगा कौन सा, मणिपुर। तो मणिपुर में कौन सा है, लेमा टोला पहाड़ी। कौन सा है, लेमा टोला पहाड़ी, लेमा टोला पहाड़ी, लेमा टोला पहाड़ी। फिर है मिजोरम, मिजोरम में कौन सा है, मिजो हिल्स है। कौन सा है, मिजो हिल्स है, मिजो हिल्स है। मिजो हिल्स के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन है। और असम में कौन सा है, मिकिर है, असम में कौन सा है, मिकिर है। चलिए यहाँ तक ये सब सारा जो था ये शिवालिक के भाग था, किसका था, शिवालिक के भाग था। अब आते हैं यहाँ पर है कौन सा, यहाँ पर है मेघालय। मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ, कौन कौन, 3 पर्वत श्रेणियाँ, कौन कौन, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। यह पर्वत के नाम जनजाति के नाम पर पड़ा हुआ है और पर्वत का नाम जो है जनजाति के रूप में इसका पड़ा गया है, ठीक है। देखिए गारो पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी कभी कभी पूछता है कि गारो के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गारो के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा नोक्रेक चोटी। किसका भाग है, तो गारो के। कभी कभी पूछ देता है कि नोक्रेक पर्वत चोटी जो है किसका भाग है, तो गारो के भाग है, ठीक है। और खासी का कौन कौन सा भाग है, तो खासी के 2 भाग है। कौन कौन सा है, 2 भाग है। एगो मानसी राम है, मानसी राम, और एगो चेरा पूंजी। तो बोलता है कि विश्व के सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो मानसी राम में होता है। कहाँ होता है, मानसी राम में होता है। लगभग लगता है 10-80 लगा होता है, ठीक है। यानी कि पहला, यानी कि सबसे ज़्यादा मानसीराम में होता है। दूसरा अगर पूछ देगा तो चेरा पूंजी में हो जाएगा, ठीक है। जयंतिया में उतना कोई खास नहीं है। चलिए आइए आप देख पा रहे होंगे। चलिए एक बार आप लोग याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग पढ़े, हिमालय के बारे में पढ़ लिए, तीनों हिमालय के बारे में पढ़ लिए। ट्रांस हिमालय पढ़ लिए, बृहद हिमालय पढ़ लिए, फिर लघु हिमालय पढ़ लिए, शिवालिक हिमालय पढ़ लिए, यानी कि चारों हिमालय के बारे में पढ़ लिए। अब थोड़ा सा आएंगे ये सब पर्वत के बारे में, जैसे कि अरावली पर्वत है, विंध्यन पर्वत है। तो ये सब दक्षिण भारत के पार्ट्स है, तो इसको अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि इस समय एक के में हौच पौच हो जाएगा। इसीलिए कम से कम इतना आप लोग याद कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।